नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। हर खबर पर नजर, हर सवाल का जवाब। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। बात होगी सिर्फ आपके मुद्दों पर। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। लाल किले पर देश के 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी का सीटिंग अरेंजमेंट विवादों से घिर गया है। उन्हें ओलंपिक खिलाड़ियों के बाद पीछे से दूसरी लाइन में सीट दी गई। इसके बाद कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार को घेरा। अब पूरे मामले पर खूब सियासत हो रही है। राहुल गांधी 5th लाइन में बैठे थे। ये वो लिस्ट है जिससे तय होता है कि 15 अगस्त कार्यक्रम के दौरान कौन कहां बैठेगा। 15 अगस्त के झंडारोहण कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सीट पर विवाद हो गया। तो जानते हैं कि आखिर सीट का अलॉटमेंट होता कैसे है। 15 अगस्त को लाल किले में होने वाले झंडारोहण कार्यक्रम की सीटिंग अरेंजमेंट चर्चा में है। दरअसल लाल किले में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 5वीं लिस्ट में बैठे नजर आए और उनके पास ओलंपिक खिलाड़ी बैठे थे। राहुल गांधी को पीछे की सीट पर बैठाए जाने को लेकर अब अच्छा खासा विवाद खड़ा हो गया है। यह पहली बार था जब राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष लाल किले पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में पहुंचे थे। अब सोशल मीडिया से लेकर कांग्रेस नेता सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही कई लोगों का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष की सीट आगे होती है। ऐसे में सवाल है कि आखिरकार लाल किले पर होने वाले 15 अगस्त के झंडारोहण कार्यक्रम में कौन कहां बैठेगा, इस बार कैसे तय हुआ। अगर नॉर्मल प्रोटोकॉल के हिसाब से देखें तो नेता प्रतिपक्ष का स्थान वरिष्ठ लोगों में कहां आता है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय कार्यक्रमों के आयोजन और इस तरह के आयोजन में बैठने की व्यवस्था का काम रक्षा मंत्रालय का होता है। हर कार्यक्रम में वरिष्ठता के आधार पर सीट अरेंजमेंट किया जाता है। वरिष्ठता का फैसला गृह मंत्रालय की टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स लिस्ट के आधार पर किया जाता है। इसके आधार पर ही प्रोटोकॉल तय होता है और राजनेताओं अधिकारियों की वरिष्ठता तय होती है। राष्ट्रपति की ओर से निर्धारित इस लिस्ट में सबसे पहला स्थान भारत के राष्ट्रपति का होता है। इसके बाद क्रमशः भारत के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा स्पीकर आदि का पद आता है। फिर केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री, नीति आयोग के डेप्यूटी चेयरमैन, पूर्व प्रधानमंत्री और राज्यसभा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद आते हैं। टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स के अनुसार केंद्रीय मंत्रियों और नेता प्रतिपक्ष को बराबर दर्जा दिया गया है। इन पदों के बाद भारत रत्न प्राप्त लोग, मुख्यमंत्री इत्यादि आते हैं। कई बार विशेष आयोजनों में इसमें बदलाव भी किया जाता है। जैसे इस बार ओलंपिक खिलाड़ियों को खास स्थान दिया गया था। राहुल गांधी की सीट पर हुए विवाद के बाद रक्षा मंत्रालय ने भी इसका जवाब दिया है। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान आगे की पंक्तियों में ओलंपिक मेडल विजेता खिलाड़ियों के बैठने का इंतजाम किया गया था, जिस वजह से राहुल गांधी को पीछे की पंक्ति में बैठाया गया। अन्यथा प्रोटोकॉल के मुताबिक विपक्ष के नेता को आगे की पंक्ति में बैठाया जाता है। बता दें कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान उस समय विपक्ष की नेता के तौर पर सोनिया गांधी को हमेशा इस तरह के आयोजन में सबसे आगे की पंक्ति में बैठाया जाता था। वहीं 10 साल से नेता प्रतिपक्ष का पद खाली होने की वजह से किसी के लिए इंतजाम भी नहीं किया गया था। रक्षा मंत्रालय ने अपनी बात तो कह दी, लेकिन क्या ये बात राहुल गांधी, कांग्रेस या इंडिया गठबंधन से जुड़े लोगों को पसंद आ रही है? क्योंकि लाल किले पर हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह में राहुल गांधी को 5वीं सीट में बैठाने पर ही विवाद हो गया है। कांग्रेस ने इस पर सरकार को घेरा है। वहीं सरकार का कहना है कि आगे की सीटें ओलंपिक मेडल विजेताओं के लिए ही थी। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर हुए कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 5वीं पंक्ति में बैठा देने पर विवाद हो गया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर विपक्ष के नेता को उचित सम्मान नहीं देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए लिखा, मोदी जी, अब समय आ गया है कि आप 4 जून के बाद की नई वास्तविकता को समझें। जिस अहंकार के साथ आपने स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आखिरी पंक्तियों में धकेल दिया, उसे पता चलता है कि आपने कोई सबक नहीं लिया है। लाल किले में होने वाले
स्वतंत्रता दिवस समारोह की सारी जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की होती है। रक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने बताया कि आगे की पंक्तियों में ओलंपिक मेडल विजेताओं के बैठने का इंतजाम किया गया था, इसलिए राहुल गांधी को पीछे बैठाया गया। लेकिन प्रोटोकॉल के मुताबिक विपक्ष के नेता को आगे की पंक्ति में बैठाया जाता है। बताया ये भी जा रहा है कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को भी 5वीं पंक्ति में जगह दी गई थी, हालांकि वो आए नहीं थे। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिन्नेत ने रक्षा मंत्रालय की इस सफाई को बेवकूफी भरा बताया है। उन्होंने कहा है कि ओलंपिक मेडल विजेताओं को सम्मान बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन क्या ये सम्मान गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा नहीं देना चाहते? वो क्यों आगे बैठे थे? बहरहाल ये 10 साल बाद था जब लोकसभा में विपक्ष के नेता स्वतंत्रता दिवस के समारोह में शामिल हुए थे, क्योंकि 2014 से 2019 में कांग्रेस इतनी सीटें नहीं जीत सकी थी कि उसे नेता प्रतिपक्ष का पद दिया जाए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का पद उसी पार्टी को मिलता है जिसने लोकसभा में कम से कम 10% सीटें जीती हो, यानी 543 में से 54 सीट। लेकिन 2014 में कांग्रेस 44 और 2019 में 52 सीट ही जीत सकी थी। इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीटें जीती थी। वैसे देखा जाए तो नेता प्रतिपक्ष का पद कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। इस पद पर जो भी व्यक्ति होता है वो संसद में सिर्फ विपक्ष की आवाज ही नहीं होता, बल्कि उसके कई विशेषाधिकार और शक्तियां भी होती हैं। विपक्ष का नेता पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अंडरटेकिंग और असेसमेंट पर बनी कमेटियों का हिस्सा होता है। साथ ही संयुक्त संसदीय समितियों और चयन समितियों में भी अहम भूमिका होती है। ये चयन समितियां सीबीआई, ईडी, केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC और केंद्रीय सूचना आयोग CIC जैसी एजेंसियों के प्रमुखों की नियुक्ति करती हैं। देखा जाए तो पेचीदगियां ही पेचीदगियां इसमें दिखाई देती हैं। राहुल गांधी को 5वीं पंक्ति में बैठाने पर आखिरकार सरकार का क्या मकसद हो सकता है, या रक्षा मंत्रालय जो बोल रहा है वो बातें सत्य हैं? लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ। आप अपने विचार हमें कमेंट कर प्रतिक्रिया जरूर दें। अभी तक आपने न्यूज कॉल 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की। न्यूज कॉल 24 के इस ऑफिशियल चैनल को अभी सब्सक्राइब करके ज्वाइन करें, चैनल को फॉलो करें। नई वीडियो का टाइमली नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। आपसे मुलाकात होगी इसी चैनल पर, तब तक के लिए नमस्कार।